तो जब तक कोई नागरिक जो है शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित मतलब जो होता है सही तरीके से शिक्षित, ये नहीं कि सिर्फ साक्षर हो जाए, सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। तो बिहार में अभी जो है जन जागरण मंच और उसकी सहयोगी संस्था जो है न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से बिहार के समस्त बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं 1th क्लास से लेके 10th क्लास तक, उनके लिए न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से फ्री ऐप जो है की व्यवस्था की गई है। उसमें आपको वो टीचर उपलब्ध होंगे जो कि IAS के एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कराया जाता है वैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तब जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात है वो चरितार्थ होगी। और जब वो सही अर्थ में जब न हमारा बिहार के लोग शिक्षित होंगे, जब हमारा जो युवा वर्ग शिक्षित होगा, तब वो जो है अपने अधिकार को सही ढंग से समझ पाएगा। और जब वो अधिकार को अपना समझेगा और अपनी ड्यूटीज़ को समझेगा, तब जो वैचारिक आज़ादी, जो सब आपको आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त 1947 को, वो राजनीतिक आज़ादी थी। तब वैचारिक आज़ादी की जो बात हो रही है कि जो जाति धर्म से ऊपर उठ के जब वो सोचेंगे, भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के सोचेंगे, तो जब वैचारिक आज़ादी के लिए ये पहल है कि जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा तो वो सब चीज़ों को, नैतिक शिक्षा होगी, आपकी क्लास के कोर्स की शिक्षा होगी, तब वो जो नया नागरिक जो हमारा तैयार होगा वो अपने सही और गलत का निर्णय सही ढंग से कर पाएगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के। तो ये जो है, ये लड़ाई जो है आज 15 अगस्त 2024 को एक नई शुरुआत है, जो कि आपको वैचारिक आज़ादी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शुरुआत, जो कि मुजफ्फरपुर की पावन धरती, वैशाली की पावन धरती, जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से शुरुआत हम कर रहे हैं। पटना का सफल एवं सर्वश्रेष्ठ मतलब कोचिंग मंथन क्लासेस नॉर्थ बिहार में बहुत पॉपुलर हो रहा है और UPSC या BPSC का तैयारी बच्चे करते हैं। और उस छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर आज 78वां मतलब कि जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इस अवसर पर क्या उन लोगों को शुभकामना, बधाई और क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? उन बच्चों को एक ही संदेश है कि आसमां में छेद होगा, एक तबीयत पत्थर से उछालो, अपनी मतलब उड़ान जो है सपना बड़ा देखो। जो APJ अब्दुल कलाम जो कहते थे, वो किसके बेटे थे? एक मछुआरे के बेटे, ठीक है। लेकिन वो जो सपना देखे तो एक साइंटिस्ट के रूप में भी सफल रहे और भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति के रूप में भी उनका कार्यकाल जो रहा वो स्वर्णिम रहा। तो हम उन बच्चों को एक ही देना चाहेंगे कि अपना उड़ान काफ़ी ऊंचा रखें, अपनी सोच को ऊंचा रखें और अपनी शिक्षा को ऊंचा करने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो आपको कोई छीन नहीं सकता। धन आपका कोई छीन लेगा, ठीक है, लेकिन शिक्षा का जो हथियार आपको जो मिलेगा वो कोई आपसे नहीं छीनेगा। और उसको बल बनाए और अपनी मुकाम को हासिल करें। अभी देखा जा रहा है कि हरिजन के बच्चे हैं, चाहे अति पिछड़ा के बच्चे हैं, छात्राएं पढ़ना चाहते हैं और किसी अभाव में मतलब कि जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जब 10th में जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं नहीं कराएं, पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं 10th के बाद। तो ऐसे बच्चे के लिए आपका क्या ये रहेगा? देखिए, ये हरिजन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या OBC की बात नहीं है। ये सभी वंचित वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए, ठीक है, आर्थिक रूप से किसी कारण से पिछड़ गए, उन सब के साथ एक ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं। उनकी लड़ाई एक ही लड़ाई है, अपनी जीविका की लड़ाई, उनके भोजन की लड़ाई है, उनके स्वास्थ्य की लड़ाई है, उनके जो है प्रॉपर एजुकेशन की लड़ाई। आज जो हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो जागरूक हो गए तो अपने अधिकार और कर्तव्य को अच्छी तरह से समझेंगे और अपने अधिकार लड़ के ले लेंगे। तो फिर जो हम बड़गला रहे हैं किसी को थोड़ा छोटा स्कीम दे के, कोई भी सरकार, चाहे वो मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो छोटे स्कीम दे के, पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई योजना, 5 किलो अनाज योजना, ये से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए
लोगों को प्रॉपर रोज़गार चाहिए, हर घर में 50,000 रुपया इनकम चाहिए और प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। तभी व्यवस्था जो है, जो आप देखना चाहते हैं राम राज की कल्पना, राम राज जो है उनको शायद राम राज की परिभाषा नहीं पता है। अयोध्या में मंदिर बनाने से राम राज नहीं आएगा। मंदिर एक आस्था का विषय है, ठीक है। वो सिर्फ हमको मन की शांति मिलेगी, लेकिन वो भी मन की शांति नहीं मिलेगी अगर हम भूखे पेट रहे और अगर प्रॉपर एजुकेटेड नहीं रहे तो कोई भी हमको बरगला देगा। छोटा सा एक फॉर्म भराने में भी कोई हमसे गलत काम करवा लेगा। और हम प्रॉपर एजुकेशन देंगे तो चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर पाए। तो हम वो चाहेंगे कि सरकार जो है उस चीज़ पर सोचे। अगर नहीं सोचती तो जनता जो है अपने बल से सोचने पर मजबूर करती। उसमें हमारा ये जो पहल है उन बच्चों के लिए, इसलिए कि उनका बेस मजबूत हो। तो बिहार बोर्ड से अभी हम शुरुआत किए हैं, आगे इस मुहिम को और बढ़ाएंगे। ये मेरी पहल है, तो शुरुआत है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 1 क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यू मंथन क्लासेस ऐप पर उपलब्ध है और वो वैसे शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा जो बिहार में IAS के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कराते हैं। तो गुणवत्ता को देखते हुए हम उस लेवल पर, क्योंकि मेरा सपना था कि मतलब जो है ज़मीन से शुरुआत किया जाए, बेस मजबूत किया जाए। तो वो बच्चा चाहे वो मेडिकल में जाना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग में जाना चाहे, या सिविल सेवा में जाना चाहे, या पत्रकारिता में जाना चाहे, या उद्योग लगाना चाहे, कहीं भी जाएगा तो उसका बेस जब वो स्ट्रांग रहेगा तो अपनी उड़ान जो है वो मजबूती से कर पाएगा। पहले यहाँ के बिहार के बच्चे अक्सर मतलब कि कोटा लोग जाते थे, दिल्ली जाते थे, अदर स्टेट में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। ये सारा सुविधा मतलब मुजफ्फरपुर में आपके मंथन क्लासेस में मतलब कि उपलब्ध है। जो तैयारी बच्चे करना चाहते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो ये सेवा जो कर रहे हैं, ऐप्स का जो उद्घाटन आज किए हैं, और ये सोच कब से आई कि इस तरह का ऐप करके बच्चे को निःशुल्क मतलब कि जो है बच्चे को शिक्षा दें, इसकी कब मतलब कि कब से सोच आई? ये सोच जो है, चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड, ये जो पृष्ठभूमि है वो उस सोच का कारण है। मेरे पिताजी सामाजिक विचारधारा से के फील्ड में रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के फील्ड के स्तंभ रहे हैं उत्तर बिहार में। तो और हमारी माताजी जो है उनका कदम से कदम साथ मिलाई और उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने सहयोग किया ताकि आर्थिक रूप से परिवार मजबूत रहे, तो वो सामाजिक कार्य बेहतर ढंग से कर सकें। तो जब हम बचपन से, हमारी माताजी अपने गांव में फर्स्ट मैट्रिक पास रहे महिलाओं में, तो वो सोच जो है जो गढ़ा गया मेरे अंदर, वो लोहिया के विचार बचपन से पढ़ के गढ़ा गया है। जब हम सप्त क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें देखें कि वो भेदभाव है, अभी भी है। 7 तरह की क्रांति की अवधारणा जो हमने पढ़ा, तो वो बचपन से गढ़ा हुआ है। तब हम सोचा करते थे कि जब हम एक मुकाम हासिल कर ले तो समाज को वो रिटर्न कर सके। तो वो मेरे बचपन से अंदर जो पिताजी का योगदान रहा, माताजी का योगदान रहा, और मेरा खुद का भी देखना रहा। जब ऑब्जर्वेशन, चूँकि सोसाइटी जो हमारी रही है वो समाजवादी पृष्ठभूमि की थी, तो लोगों का आना जाना रहा। गांव के जब लोग आते थे या शहर के भी जो मोहल्ला में थे, वंचित तबका जो था, तो छोटे छोटे कामों को समझने में उनको दिक्कत होती थी। एक छोटा सा पेंशन का भी फॉर्म भरना है तो उन्हें समझ में नहीं आता था, तो दलाल के चक्कर में रहते थे। तो ये जो था ना, तो ये मेरे अंदर था। और बीच में कुछ सालों तक हम बहुत बीमार थे, 6-7 साल तक, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन इस काम को मुझे करना था, एजुकेशन के क्षेत्र में भी करना था, तो वो हमारी ये पहल है। और उद्योग के क्षेत्र में भी हम करेंगे। बिहार की फर्स्ट IT कंपनी हमारे परिवार ने दिया, लेकिन किसी कारण से मतलब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ। लेकिन बिहार में हर घर में पॉकेट इंडस्ट्री हम लगाने का प्रयास करेंगे ताकि हर घर में 50,000 रुपया आज उपलब्ध हो सके। परिचय बताया जाए। नीलिमा कुमारी मेरा परिचय हुआ, और न्यू मंथन क्लासेस और जन जागरण मंच जो हमारा जो है वो सामाजिक मुहिम का मंच है। और ये मंथन क्लासेस, जो न्यू मंथन क्लासेस है, वो एक सहयोगी संस्थान है जो एजुकेशन का सेक्टर देखती है। ये हुआ।